अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कि हमारे ये जो सॉकेट होता है, पहला वाला ये जो 5 पिन का सॉकेट होता है, जो कि हम अपने किसी बोर्ड के अंदर लगाते हैं, जिससे कि हमारे जो बोर्ड है दोस्तों, इसके अंदर हम कुछ भी अपना मोबाइल चार्जिंग करना चाहे वो कर ले, पंखा चलाना चाहे वो चला ले, कोई अगर मान लीजिए प्लग करके लाइट कहीं भी ले जाना है तो वो भी हम यहाँ से ले जा सकें। तो इसलिए हम अपने बोर्डों के अंदर एक सॉकेट लगाते हैं। तो दोस्तों सॉकेट तो सीधा सीधा होता है, उसके अंदर पीतल की कुछ टर्मिनल होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। आजकल तो दोस्तों 3 ही आते हैं, एक अर्थ का होता है और 2 टर्मिनल होते हैं जो कि एक न्यूट्रल का और एक फेज का होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे ये सॉकेट होता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हमारा सॉकेट तो जल्दी से खराब नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर सिंपली हमें किसी भी चीज को मतलब लगाना होता है और वो पत्ती ही तो है, उसमें क्या खराब होने वाला है। हाँ ऐसा होता है कि मतलब कोई मोटा चार्जर, कोई मोटा प्लग वगैरह लगा दिया जाए तो हो सकता है कि वो फैल जाए। लेकिन दोस्तों अगर किसी कंपनी का लेते हैं तो सॉकेट बहुत अच्छा होने की वजह से वो जल्दी से खराब नहीं होता है। लेकिन इसके बगल में लगा हुआ जो स्विच है दोस्तों, ये बार बार जब हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो दोस्तों ये जो स्विच है दोस्तों, ये हमारा जरूर खराब हो जाता है। और कई बार तो दोस्तों आजकल जो मॉडलर स्विच सॉकेट आते हैं दोस्तों, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और ये निकल करके कई बार तो बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब यहीं पे खराब हो जाता है तो बिना चेंज करवाए हम इस सॉकेट को काम में नहीं ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं जो आप लोगों को प्रो तरीका, एडवांस तरीका दिखाने वाला हूं अपनी इस बिजली के बोर्ड के अंदर वायरिंग करके, उससे दोस्तों आपके जो स्विच है अगर ये खराब हो गया तो भी आपका ये जो सॉकेट है दोस्तों, ये काम करता ही रहेगा और वो ऐसे ही काम करेगा जैसे आपका स्विच ऑन करने पे ऑन होता था, ऑफ करने पे ऑफ हो जाता था, बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा। और इस तरीके को अपना करके दोस्तों जितने दिनों तक आपका ये जो सॉकेट चला है उतने ही दिनों तक इस तरीके से भी चलेगा। यानी कि दोस्तों आपके इस बोर्ड की लाइफ सीधे सीधे डबल हो जाने वाली है इस सॉकेट के अंदर करंट ना आने की वजह से, और वो भी स्विच के कारण आपके बिजली के बोर्ड को खोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वो क्या तरीका है, चलिए इस बिजली के बोर्ड को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं, दिखाते हैं, सिखाते हैं। चलिए आ जाइए दोस्तों। सबसे पहले हमें इस बोर्ड को ओपन करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो प्लग है इसके अंदर लगा हुआ है मल्टी प्लग, इसको निकालना होगा। और ये ऊपर से जो सीट लगी हुई है कवर सीट का, इसको भी हमें यहाँ से ऐसे निकाल लेना होगा बाहर। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर 4 पेंच लगे हैं, इसको भी फटाफट से हमें खोल लेना होगा। चलिए इसको खोल लेते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से देख सकते हैं हमारा ये बिजली का जो बोर्ड है दोस्तों, ये खुल जाता है। और इसके अंदर अगर मैं आपको वायरिंग दिखाऊं तो नॉर्मल वायरिंग है, जैसे सभी लोग करते हैं वैसे ही हो रखी है। तो चलिए आपको नजदीक से दिखाते हैं थोड़ा सा और, ताकि यहाँ पे दोस्तों आपको ठीक से समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारे आम बोर्डों की वायरिंग की जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही इसकी वायरिंग की गई है। लेकिन दोस्तों अगर इसको कुछ आपको एडवांस मतलब इसकी वायरिंग करनी है तो क्या करना होगा, जैसे क्या होता है कि हमारा ये जो स्विच है दोस्तों, इसके जो सॉकेट के बगल में है, ये बार बार इस्तेमाल करने से क्या होता है कि बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है, क्योंकि जितना जो चीज इस्तेमाल होगी उतना वो जल्दी खराब होगी ना, निश्चित सी बात है। दोस्तों ये जो स्विच है बार बार खराब हो जाता है तो इसका जो सॉकेट है दोस्तों, ये किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों अगर इसके अंदर कुछ ऐसा काम कर दिया जाए, जैसे स्विच हमारा यहाँ पे काम कर रहा है ये, वैसे ही करंट इसको आगे मिलता रहे बिना डायरेक्ट किए, यानी कि जैसे स्विच ऑन करने पे ऑन हो जाता है, ऑफ करने पे ऑफ हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक स्विच का और सहारा लेना होगा। वो क्या है दोस्तों, इसके बगल वाली जो स्विच है उसका सहारा लेना होगा। अब क्या होता है कि जैसे हमारी बिजली के बोर्ड होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्विच लगे हुए होते हैं। इनके अंदर दोस्तों वैसे तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी के अंदर तार लगा हुआ है, कोई भी स्विच हमारी इसमें खाली नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब कोई ना कोई स्विच ऐसी होती है जो खाली होती है, और अगर खाली नहीं भी है, बहुत ज्यादा भर गई है, तो भी आप देख सकते हैं किसी न किसी में एक ही स्विच से दोनों का कनेक्शन कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब एक के अंदर 2 कनेक्शन किए जा सकते हैं तो एक और में भी तो दूसरा कनेक्शन हो सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ से इस वाले स्विच को निकाल करके, यहाँ से मतलब इस वायर को निकाल करके आपको इसमें लगा दूं, इधर यहाँ पे लगा दो, ये सीलिंग फैन का है, ठीक है। तो इसको हम निकाल के इसमें लगा देते हैं, क्योंकि ये किनारे का ही सीलिंग फैन का होना चाहिए। तो इसको हम निकाल करके सिंपली यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा बन जाएगा फैन का। और इस वाले तार को दोस्तों इधर हम लगा देंगे इसके बगल में, और ये डबल हो जाएगा, जो कि एक स्विच पहले से ही है। और ये दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मतलब कंसिल लाइटें वगैरह लगी हुई हैं हमारे ऊपर में हैं, जो कि दोस्तों ये काम नहीं करती हैं, क्योंकि बल्ब ही नहीं लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ क्या करेंगे, इसको लगा देंगे यहाँ पे। इससे क्या होगा कि दोस्तों हमें एक स्विच एक्स्ट्रा मिल जाएगी
हमारे इस स्विच के बगल में। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये जो स्विच है दोस्तों ये खाली हो गई है। अब क्या करेंगे, जैसे कि क्या होता है कि जब हमारी ये स्विच खराब हो जाती है तो हमारी स्विच को अगर जब तक बदलेंगे नहीं तब तक मतलब ये हमारा सॉकेट काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर करंट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके बोर्ड के अंदर एक्स्ट्रा स्विच है और अगर एक्स्ट्रा स्विच नहीं है तो आप लगवा लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके जो बोर्ड है वो मतलब बार बार नहीं खोलना पड़ेगा और जल्दी से खराब नहीं होगा। उसमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको 2 स्विच लेना होगा एक साथ में। जैसे ये नीचे में लूपिंग की गई है सभी के अंदर, तो इसके अंदर क्या करना होगा कि 2 स्विच लेने के लिए इस तार को यहां से निकालना होगा बाहर है, यहां से भी बाहर निकालना होगा क्योंकि ये तार छोटा है। अगर बड़ा होता तो इसी में हमारा काम बन जाता, तो इसको हमें निकाल लेना सिंपली बाहर ऐसे है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे बाहर निकाल लेना है और लेना है थोड़ा सा बड़ा वायर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोस्तों रेड कलर का हमने ये बड़ा वायर लिया है और क्या करेंगे, एक वायर को हम थोड़ा सा लंबा छील लेंगे जो कि हमारे दूसरे स्विच तक ऐसे पहुंच जाए, यहाँ तक हमारे इसमें ऐसे पहुंच जाए यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लंबा छील लेंगे और एक वाले को हम इसको थोड़ा सा ही छीलेंगे जितना कि हमारे सॉकेट के अंदर लग जाए। तो इस वाले वायर को दोस्तों हम लगा देंगे सॉकेट के अंदर, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको लगा देंगे और उसके बाद दोस्तों इन दोनों को हमें क्या करना होगा, लूज करना होगा, यहाँ पे इसको लूज कर लेना है। उसके बाद इस तार को दोस्तों इन दोनों के अंदर हमें लगा देना है इस तरह से। स्विच को ऑफ कर लीजिए पहले और उसके बाद ऐसे इसके अंदर लगा देंगे, दोनों स्विचों के अंदर हम इसको लूप कर देंगे सिंपली इस तरह से। देख सकते हैं आप हमने यहाँ पे ये लगा दिया, दोनों के अंदर हमारा ये वायर आ गया है, देख लीजिए दोनों में हमारा वायर आ गया और यहाँ पे हमें सिंपली इसको टाइट कर देना है, ठीक है। टाइट करने के बाद में हमें अपने इस बोर्ड को बंद कर देना है और उसके बाद हम आपको दोस्तों इसको हम यूज करके भी दिखाते हैं कि आखिर इसका यूज क्या होगा और फायदा क्या होगा हमें। अब देखिए ये हमने दोस्तों इस बोर्ड को मतलब पैक कर दिया और अब क्या होगा कि जब हमें इसको इस्तेमाल करना होगा और जब ये खराब हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, देखिए अपने इस बल्ब को लटका दिया है, इस वायर को यहाँ पे हम लगा देते हैं और इस बल्ब को थोड़ा नीचे कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए इस तरह से हमारा ये बल्ब दोस्तों यहाँ पे लग गया। अब ये जो हमारा बोर्ड है दोस्तों, अब ये किस तरह से काम करेगा, ज्यादातर लोगों को तो ये मतलब समझ में आ गया होगा लेकिन बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम इस बटन को ऑन करेंगे तो भी हमारा बल्ब जलने लग जाएगा और इस वाले बटन को ऑन करेंगे तो भी हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे इससे चलाएं चाहे इससे चलाएं, दोनों से चलेगा ये। लेकिन अब इससे फायदा क्या हमें होगा, सबसे बड़ी बात यही है कि हमें आखिर इससे फायदा क्या होगा 2-2 स्विच लगाने से। दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए ये वाली जो स्विच है या ये वाली स्विच जिनमें से कोई सी भी अगर खराब हो जाती है, मान लीजिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने से ये खराब हो जाए, तो क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में हमारा ये वाला स्विच दोस्तों काम करने लग जाएगा, ठीक है। अब इस बोर्ड को ठीक करने के लिए यानी कि सॉकेट को ठीक करने के लिए इसके अंदर करंट आता रहे, जो केवल इस स्विच को खराब होने से खोलना पड़ जाता, अब नहीं खोलना पड़ेगा क्योंकि ये काम करता रहे उसी तरह। इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्विच लगा रखा है, ये काम करता रहेगा और ये उतने ही दिन तक चलेगा जितना दिन की हमारा ये वाला स्विच काम किया है। ये वाला स्विच से जैसे हमारी ये जो बल्ब है दोस्तों ये काम करता रहा है अब तक, वैसे ही इससे भी चलेगा। यानी कि अगर 2 साल चला है तो 2 साल ये और निकाल देगा। सॉकेट खराब हो जाए तो आपको बदलना पड़ सकता है, लेकिन स्विच खराब हो जाए तो आपको इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से अपने बिजली के बोर्ड के अंदर सॉकेट के साथ में एक स्विच और कनेक्ट कर देने से हमारे बोर्ड की लाइफ डबल हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों आगे हम आपको और भी कई सारी ट्रिक और कई सारी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो हमारी आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों हमारी वायरिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी ट्रिक हैं जिनका इस्तेमाल हमें करने आता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की जानकारी इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को हमने बता दिया है आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी साथ, और वो भी हाउस वायरिंग से संबंधित ही होगी। कौन सी नई ट्रिक होगी पता लगेगा उस वीडियो के अंदर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।